सो हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि चाहे कोई भी एनर्जी हो वो हमेशा वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब ये भी देखा था कि किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है वो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो हमने पिछले वीडियो में ये एक रिलेशन बनाया था कि चाहे कोई भी एनर्जी हो, कोई भी वेव हो, उसकी एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिस वेव की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस वेव की उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, अब आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर हम यहाँ पर से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको अगर रिमूव करते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा, है ना। उस कांस्टेंट का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। उसको हम सिंबल H से दिखाते हैं। सो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, एनर्जी इक्वल टू HF, जहाँ पर जो आपका H है इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि किसी भी वेव की जो एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि किसी भी वेव की टाइम पीरियड क्या होती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको डायग्राम से। तो मान लीजिए हमारे पास एक एनर्जी है, चाहे कोई भी एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो या फिर साउंड एनर्जी हो, कोई भी एक एनर्जी मान लेते हैं। वो ए से बी, एक पॉइंट ए दूसरे पॉइंट बी है, ए से बी ट्रैवल कर रही है। और मान लेते हैं इस वेव की ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो मान लेते हैं कितना है, v है। इस स्पीड से, इस रफ्तार से वो जा रही है ए से बी। अब हमने जाना था कि कोई भी एनर्जी हो वो हमेशा ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो वो इस तरीके से वेव बनाते हुए ट्रैवल कर रही होगी। यहाँ पर हमने देखा था कि एक अपर लूप बना रहा है और एक नीचे में लोअर लूप है, और इन दोनों लूप को मिला करके एक वेव बना रही थी। यहाँ से यहाँ एक पूरा चक्कर बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो हमने देखा था कि एक चक्कर बनाने में, एक वेव बनाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है एनर्जी के द्वारा, उस डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा के इक्वल था। ठीक है, अब देखिए, अब अगर कोई एनर्जी ए से भी जा रही है किसी स्पीड v से, तो उसे ए से भी जाने में कुछ टाइम लगेगा। तो हम टाइम पीरियड यहाँ पर डिफाइन ऐसे करेंगे कि टाइम पीरियड वह टाइम होता है जो किसी वेव को एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगती है, एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगे वेव को, उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक, सो यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक वेव को जाने में, यानी कि एक वेव बनाने में, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा उसको हम लोग बोल रहे हैं टाइम पीरियड। इसको हम सिंबल कैपिटल T से दिखा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि जब ये ए से बी जा रही है तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, वेवलेंथ के इक्वल, उसको क्या बोल रहे हैं, लैम्डा। ठीक है, सो ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ से यहाँ किस स्पीड से जा रही है, स्पीड v से जा रही है। ए से बी जाने में इसको टाइम कितना लग रहा, टाइम पीरियड t के इक्वल लग रहा है। तो हमने एक पढ़ा है रिलेशन कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर हम ये रिलेशन का इस्तेमाल करें यहाँ पर तो हमको मिलेगा एक रिलेशन, डिस्टेंस की जगह पे क्या है यहाँ पर, लैम्डा, वेवलेंथ के इक्वल टू किस स्पीड से जा रही है, तो v स्पीड से जा रही है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसको ए से बी जाने में एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड। ये हो गया टाइम। सो लैम्डा इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, सो अब इसके आगे हम देखते हैं, है ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, समझते हैं इसको डायग्राम से, है ना। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी वेव के द्वारा
एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं, कितने वेव ऐसे बन रहे हैं एक सेकंड में, उसको हमने बोला था फ्रीक्वेंसी, है ना। मान लेते हैं एक एनर्जी है जो ए से बी जा रही है, ए से बी जा रही है, और ए से बी जाने में इसको जो टाइम लग रहा है इसको कह रहे हैं 1 सेकंड। सो 1 सेकंड में वेव ए से बी पहुंच रही है। अब हम जानते हैं कि एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो ये इस तरीके से मूव करते हुए जा रही है, ठीक है। यहाँ तक मान लेते हैं। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकंड का टाइम लगा है। इस 1 सेकंड के टाइम में इस तरीके कितने वेव बन रहे हैं, कितने चक्कर हो रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 1 चक्कर, फिर यहाँ से एक दूसरा चक्कर शुरू हो रहा है, दूसरा वेव शुरू हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 चक्कर, फिर यहाँ से यहाँ एक दूसरा चक्कर, और ये कितना चक्कर हुआ, 2 चक्कर एक टाइम सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा रहे हैं, तो 1 चक्कर कितने समय में लगाएगा, 1 चक्कर यानी कि एक वेव बनाने में जो टाइम लगने वाला है वो 1/2, और 1 चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको अभी हमने क्या पढ़ा था, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। सो ये हो गया, ये जो टाइम है ये किसके इक्वल है, टाइम पीरियड के। एक वेव को बनाने में 1 चक्कर लगाने में टाइम कितना लगा, 1/2। अब देखिए ये 2 क्या है, यहाँ पर 2 है नंबर ऑफ वेव जो 1 सेकंड में बन रहा है। क्या इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। सो अगर हम इसकी जगह फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, सो हमारा एक रिलेशन बनता है यहाँ से कि टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। ये 2 की जगह पर फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज, सो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ए से बी एनर्जी जब जा रही है 1 सेकंड में, तो ये यहाँ पर कितने वेव बना रही है, 2 वेव बना रही है, 2 चक्कर लगा रही है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर कितने फ्रीक्वेंसी हुई, 2 फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखिए इस 2 फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 वेव बनाने में कितना टाइम लग रहा है हमारे को, 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो 1 सेकंड में अगर 2 वेव बन रहे हैं तो 1 वेव बनाने में कितना टाइम लगेगा, अगर वो हम निकालते हैं यहाँ से, तो 1 वेव बनाने में टाइम लगेगा 1 सेकंड अपॉन 2 वेव, तो 1/2 सेकंड का टाइम लगेगा। अब ये 2 यहाँ पर क्या था, फ्रीक्वेंसी थी, तो यहाँ पर हमने 2 की जगह पर क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया। तो ये जो टाइम पीरियड हो गया, क्या इसी को हम बोल रहे थे टाइम पीरियड, कि 1 वेव बनाने में कितना टाइम लग रहा था, तो ये हो गया टाइम पीरियड के इक्वल, ठीक है। और ये टाइम किसके इक्वल है, 1/2 के। 2 यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सो टाइम पीरियड हो गया 1/फ्रीक्वेंसी। सो हमें यहाँ पर से रिलेशन मिला है टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ये आपका इक्वेशन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो हम जानते हैं टाइम की जो SI यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो फ्रीक्वेंसी के SI यूनिट क्या हो गए, 1/सेकंड, है ना। 1/सेकंड को ही हम कहते हैं हर्ट्ज, इसी को दूसरा नाम से जानते हैं हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है। इसको स्मॉल सिंबल से अगर हम दिखाएं तो शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं हर्ट्ज, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड के इक्वल आ गया। तो अगर इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें यहाँ पर इस वाले रिलेशन में, वेवलेंथ इक्वल टू हमारा था फ्रीक्वेंसी स्पीड इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप ये रिलेशन इस्तेमाल करो चाहे ये करो। तो अगर हम यहाँ से टाइम पीरियड का वैल्यू 1/फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो आपको यहाँ से रिलेशन मिलेगा स्पीड इनटू टाइम पीरियड की जगह पे 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये रिलेशन मिला। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर गुना करते हो तो आपको ये मिलेगा रिलेशन F इंटू लेमडा इक्वल टू स्पीड v, यानी कि इसी को आप कह सकते हो स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू इट्स वेवलेंथ लेमडा, v इक्वल टू f लेमडा। सो हमने इस रिलेशन में देखा v क्या है, v आपकी किसी भी वेव की ट्रेवल करने की स्पीड है। f क्या है, f उस वेव की फ्रीक्वेंसी है। लेमडा क्या है, उस वेव की वेवलेंथ है। सो स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब देखिए किसी भी मीडियम में अलग अलग वेव की ट्रैवल करने की जो स्पीड होती है अलग अलग होती है, चाहे वो लाइट एनर्जी लाइट वेव की बात करो, चाहे साउंड एनर्जी की बात करो।
तो अलग अलग एनर्जी की बात करेंगे तो उसकी मीडियम में ट्रैवल करने की जो स्पीड होती है अलग अलग होती है। जैसे आप देखे भी होंगे कि जब बरसात होती है तो वहाँ पर जब बिजली कड़कती है तो वहाँ पर आपको दिखाई पहले देता है लेकिन आवाज़ बाद में आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से। तो अलग अलग एनर्जी की ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, तो अगर हम वेव हमारा यहाँ पर लाइट मान के चलते हैं तो इसको हम स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ले लेंगे v की जगह पे। स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं c से। c का वैल्यू क्या होता है जानते हो आप? c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड ऑफ लाइट होती है। कहाँ पर? इन वैक्यूम। ये जो वैल्यू होती है वो वैक्यूम में इतना होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर आप इस स्पीड ऑफ वेव की जगह पे स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर रख देते हो v की जगह पर c, तो आपको एक रिलेशन मिलेगा क्या, c = f × लैम्डा, ठीक है, ये रिलेशन बना। अब देखिए यहाँ से आपका जो वेव की एनर्जी थी जो आप पढ़े थे शुरुआत में कि E = h × फ्रीक्वेंसी hf, एनर्जी = hf। अब अगर आप यहाँ पर से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दें इसमें, तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये इक्वेशन मिलेगी, एनर्जी = h × फ्रीक्वेंसी की जगह पे यहाँ पर स्केल निकाल सकते हैं c/λ, है ना। तो c/λ ये जो हो गया आपका रिलेशन, है ना। किसी भी वेव की जो एनर्जी है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट की हम बात कर रहे हैं, सो उसमें लाइट की जो स्पीड हो गई, एनर्जी हो गई, डेट विल बी इक्वल टू hc/λ, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा कि किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो ये हमने किसी भी वेव की एनर्जी निकालने की इक्वेशन देखी। इसके बाद फिर हमने देखा कि अगर कोई भी वेव है उसको एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लग रहा उसको हमने बोला था टाइम पीरियड, और यहाँ से हमने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से एक रिलेशन निकाला कि लैम्डा = v × टाइम पीरियड। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि इसको टाइम पीरियड को इधर लेके आ जाओ तो 1/टाइम पीरियड = v हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी, सो v = f λ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। फिर हमने ये इसके देखने के बाद हमने देखा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। सो इसके बाद हमने देखा कि किसी भी वेव की अगर स्पीड निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी, उसके फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ के इक्वल होगी यहाँ से, ठीक है। ये सेम इक्वेशन हमने इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर अगर वेव अलग अलग हो, अगर वेव हमारी लाइट हो जाए तो यहाँ पर स्पीड किसके लेंगे, लाइट की। लाइट चाहे कोई भी हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो, है ना, वो भी एक लाइट है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, तो अनविजुअल लाइट है ना। इनविजुअल लाइट और विजुअल लाइट अलग अलग होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, है ना। तो ये सब जो हमें दिखाई नहीं देती इनविजुअल लाइट है। और एक ऐसी लाइट है जो हमें दिखाई देती है, विजुअल लाइट बोलते हैं, जैसे विवगी और आप पढ़े होंगे, है ना। तो ये सारे क्या है, सारे लाइट ही हैं। सारे लाइट की जो स्पीड होगी वो भी का वैल्यू कितना होता है, c के इक्वल इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर अगर हम स्पीड ऑफ वेव c इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये हम इक्वेशन किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट के केस में। तो यहाँ से जो आप c रख रहे हो और ये इक्वेशन बना रहे हो एनर्जी का E = hc/λ, तो ये आप इक्वेशन कहाँ पर इस्तेमाल करोगे, रेडिएशंस में, लाइट के केस में, चाहे वो लाइट विजुअल हो या फिर इनविजिबल हो। सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आज आप समझ में आ गई होगी आपको। सो इसके आगे की जो बात है वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद।